हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद जीआर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब यू कैन प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एज वेल एज टर्शियरी अल्कोहल। इसलिए ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इससे किसी भी टाइप की अल्कोहल बना सकते हैं। इधर इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और उसमें से भी जो वेरिएशन आप लेना चाहें वो भी आप उसी भी टाइप का अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेजर या मेन कंपाउंड है। अब किसके साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं? रिएक्शन करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब यहां आ जाते हैं, ये देखिए फर्स्ट स्टेप, ये देखिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इस स्टेप को आप एक बार गौर से देखिए। ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, नीचे लिखा हुआ है ये जीआर है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो एडक्ट बनता है। व्हाट इज एडक्ट? एडक्ट का मतलब होता है जब जिन दो चीजों ने आपस में रिएक्शन करी है वो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ गई है, मतलब कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला, सिर्फ एडिशन प्रोडक्ट ही है। दैट्स व्हाई एडक्ट। यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर ये कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस इधर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस को, तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है H3O+, यानी कि H2O/H+, यानी वाटर इन एसिडिक मीडियम, जिसे मिलाकर हम H3O+ भी लिख सकते हैं, और उससे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। और ये इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन प्रोडक्ट आपका अल्कोहल है। अब अल्कोहल के देखिए सामने वैलेंसीज फ्री है। इन वैलेंसीज पे यदि एल्किल ग्रुप्स लग जाएंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कुछ भी बन सकता है, वो अभी आपको अंदर समझ में आएगा। अब यहां हुआ क्या होगा एक बार हम वो भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है, लेट्स से यही वाला है, ओके। इसकी हम जीआर से रिएक्शन करने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जीआर CH3MgBr मान लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा, एडक्ट बनाएंगे। आपको ये अच्छे से पता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस टाइप का ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहां पे बात करें तो यहां जो इंटरेक्शन है वो तो आयनिक इंटरेक्शन है, हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। क्योंकि यहां पे कोवलेंट बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रही है, यानी कोवलेंट बॉन्ड ही टूट रहा है, तो यहां पे भी जो ब्रेकेज होगा वो कोवलेंट बॉन्ड का ही होगा। तो यहां से अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको अच्छे से पता है कि ये पॉजिटिव सेक्शन है और ये नेगेटिव सेक्शन है, बॉन्ड यूं टूटेगा। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो ही पॉजिटिव पार्ट या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां खींचे, इस पे कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव। इस पे कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पे किसने अटैक कर लिया? नेगेटिव ने अटैक कर लिया। और इस पे कौन सा साइन आया? नेगेटिव। और नेगेटिव से ये वाला पार्ट इससे आके जुड़ जाएगा। अब आप इसको सोचें और इसको देखिए, मैं फिर बोलता हूं CO, देखिए ये वही CO। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप आकर इस C से जुड़ रहा है क्योंकि इस पे माइनस है और इस पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। जैसे ही CH3 यहाँ आके जुड़ेगा तो ये एल्किल ग्रुप हमने शो कर दिया, यार आके जुड़ गया। आगे दो में से एक तो शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बचा, ये रहा O। उसके आगे कौन आ गया? Mg। और उसके आगे कौन आ गया? X। मतलब अगर Br है तो Br आ जाएगा। ये जो चीज़ है ये एडक्ट है। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ चुकी है। और एडक्ट क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था और जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता है वहां पे एडिशन रिएक्शन होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो ये बना आपका एडक्ट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट बनाने की। अब प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो इसका करना है आपको हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की ट्रिक मैं यही बताता हूं आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। जैसे आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इस तरफ H और इस तरफ OH। अब इस तरफ H है और इस तरफ OH है। अब आप इस चीज को सोचिए, तो क्या ये बॉन्ड यूं का यूं, ये R यूं का यूं, ये O, और इससे कौन जुड़ गया? H। ये चीज बन गई आपकी अल्कोहल। और साइड में ये चीज कौन सी चीज बाहर निकल गई? Mg, X और OH। OH को ब्रैकेट में लिखा है, मतलब वो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम से OH जुड़ गया और एक X जुड़ गया। ये आपका अल्कोहल तैयार हो गया। क्वेश्चन अराइज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल ईजी है। अब देखिए जरा, अभी तक हमने यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जोड़े, फाइन। अब हम यहाँ पे जब ग्रुप जोड़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पहले वो सुन लीजिए। सबसे छोटा एल्डिहाइड जो होता है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इससे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेंगे। मतलब आप दिमाग में फिट कर लीजिए, कभी भी जीआर को यूज करते हुए, कार्बोनिल कंपाउंड को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स बनाने हैं और आपका प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल है, आपने पहचान लिया है, तो 100% वहां पे फॉर्मल्डिहाइड यूज करना ही पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड। इसको छोड़कर बाकी जितने भी हायर एल्डिहाइड्स हैं उन सब से सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे
और कीटोन से हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिट कर लीजिए ब्रेन में कि कभी भी प्राइमरी अल्कोहल आए आपको कंफ्यूज किया जाएगा, मैं खुद कंफ्यूज करूंगा आपको क्वेश्चंस में, लेकिन दिमाग को एक जगह रखिए और बस इतना सा ध्यान रखिए कि सामने वाला अल्कोहल कौन सा। अगर प्राइमरी है तो अंदर फॉर्मल्डिहाइड ही यूज होगा, सेकेंडरी है तो कोई भी दूसरा हायर एल्डिहाइड यूज हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल बनवाया जा रहा है वहां। और अगर टर्शरी अल्कोहल बनी है तो 100% कीटोन ही यूज होंगे, वो आपको अभी यहां देख के समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, चलिए पहले उससे पहले ये लाइन लिखी हुई आप ये भी देख लीजिए। ये जो रिएक्शन है ये एक एडिशन टाइप की रिएक्शन है, अभी आपको समझ में आई गई। अब क्योंकि यहां पे अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहां की बजाय हम जब कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला जो सेक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन, वो सबसे बड़ा टॉपिक है उस चैप्टर में। तो तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि ये रिएक्शन जो है एक एडिशन तो है ही है, लेकिन आप इसे किस टाइप का एडिशन कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसने आपके मेन कार्बोनिल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनिल कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया है, दैट्स व्हाई दीस रिएक्शन आर द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फाइन, तो यहां पे लिखी हुई बात है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन of Gr to the carbonyl group to form an attack। ये अटैक बन गया है। चलिए अब यहां देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आ जानी चाहिए वैसे आपको। फॉर्मल्डिहाइड है, सबसे छोटा एल्डिहाइड, दिमाग में आ जाना चाहिए कि इससे 100% प्राइमरी अल्कोहल ही बनने वाला है। कैसे चेक कर लेते हैं। यहां तक दोनों तरफ H लगा दिए जाएं तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, सबसे छोटा एल्डिहाइड, इससे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आर MgX मान लीजिए, Gr है, आर कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, फाइन। उसके हिसाब से डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाएंगे। मान लीजिए आर है, MgX है। अब आपको दिमाग लगा लीजिए यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, आर इससे आके जुड़ जाएगा। देखिए इस पिक्चर में इस कार्बन से आर आके जुड़ गया, O और O से MgX आके जुड़ गया। और उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, इसके बाद आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आपको पता है अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस कैसे, बिल्कुल यहां पे करना है, ये H और ये OH। अब आप वहां सामने देख सकते हैं ये जो अल्कोहल बनी है प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि प्राइमरी है, R, उसके बाद 2 CH2 OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हुआ ना अल्कोहल, करेक्ट। अब इसको 1 डिग्री बनाने का रोल इन 2 हाइड्रोजन का है, फाइन। और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये वही 2 हाइड्रोजन है, ये भी वही 2 हाइड्रोजन है। और ये दोनों हाइड्रोजन तभी होंगे जब फॉर्मल्डिहाइड होगा। शायद बात कनेक्ट हो रही होगी, नहीं हो रही है तब आप आगे देखिए। मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड ना लेकर मैं कोई हायर एल्डिहाइड ले लेता हूं, फाइन। यहां देखिए इस जगह देखिए, ये मैंने एक हायर एल्डिहाइड ले लिया क्योंकि वहां पे हमने एक H को हटाकर एक R ग्रुप लगा दिया है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि है तो एल्डिहाइड लेकिन हायर एल्डिहाइड है, करेक्ट। अब सेम वही मैकेनिज्म चल रहा है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये H ये रहा, ये R ये रहा, और ये जो R है ये R यहां आ गया, करेक्ट। यहां पे H होता लेकिन यहां पे क्योंकि एक R आ गया है तो ये R आ गया। हाइड्रोलिसिस करेंगे, वही H वही OH, तो ये H ये R ये C ये R और यहां पे OH ग्रुप आ गया, बाकी वो तो बाय प्रोडक्ट तो वो का वही है। अब यहां पे देखिए आप, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 अल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं टर्शरी अल्कोहल बनाना चाहता हूं तो आप कहेंगे कि यहां पे ये एक H ना हो और इसकी जगह अगर एक R आ जाए तो फिर 100% टर्शरी अल्कोहल ही बनेगी। अब वो एक R कैसे आ सकता है, शायद दिमाग में अब आपकी बात आ गई होगी। वो एक नया R आ सकता है इस तरीके से कि इसके दोनों साइड पर R ग्रुप प्रेजेंट हो, और इसके दोनों साइड पर अगर R ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये कीटोन्स बन जाएंगे और यहां पे हमेशा टर्शरी अल्कोहल ही बनेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पे देख लीजिए आप, ये R, ठीक है, यहीं पे ये वाला R आके जुड़ जाएगा, तो ये देखिए ये R हो गया, सिंगल बॉन्ड O MgX। अब इसका आपको क्या करना होता है, हमेशा की जैसे हाइड्रोलिसिस। चलिए हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H ये OH, तो ये OH आ गया। अब OH जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन सी डिग्री का बना, 3 डिग्री अल्कोहल बन गई, फाइन। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर जब भी आपको बनानी हो तो फॉर्मल्डिहाइड लेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ H होगा। सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है तो एक तरफ अल्किल ग्रुप होना चाहिए, और टर्शरी अल्कोहल बनानी है तो दोनों तरफ ही अल्किल ग्रुप्स होने चाहिए, तो टर्शरी अल्कोहल ही बनेगी। सो गाइज आज के लिए तो इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक खुद का ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।